हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेडिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह और आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2025 राउंड 3 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे और देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगी ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में, एंड साथ ही साथ ये भी हम जानेंगे कि रिवाइज्ड कट ऑफ जो है वो कब आने वाली है और कितनी हो सकती है, कौन कौन स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाइड हो सकते हैं, एंड वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस बजट में उनको कौन सी पार्टिकुलर ब्रांच कौन से स्टेट में मिल सकती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, अपडेट या इन्फॉर्मेशन हो आप उसको मिस ना करो। एंड एक अपडेट भी है कि नीट पीजी 2025 राउंड 3 के लिए, ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 के लिए जो शेड्यूल है वो बहुत ही जल्द जो है पब्लिश हो सकती है। यह हो सकता है कि वीडियो अपलोड होने तक शेड्यूल ऑफिशियली आ चुका हो या इवनिंग तक तो जरूर आ जाएगी। एंड रिवाइज कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि रिवाइज कट ऑफ आज इवनिंग में आपको देखने को मिल जाए या फिर नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर कभी भी रिलीज हो सकता है। इसलिए ये बिल्कुल सही टाइम है अपने रैंक के हिसाब से परफेक्ट ब्रांच प्लस परफेक्ट स्टेट प्लस परफेक्ट बजट प्लानिंग रेडी रखने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। मतलब जो स्टूडेंट्स राउंड 1 और राउंड 2 में डिसअपॉइंटेड थे उनके लिए राउंड 3 एक नया चांस लेकर जरूर आया है। दैट मीन्स कि पॉजिटिव उनको जरूर देखने को मिलेगी। चलिए ओपन कैटेगरी के देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है राउंड 3 के लिए। डर्मा की अगर हम बात करें तो 7450 के प्रॉक्स जो है इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। रेडियो डायग्नोसिस की अगर हम बात करें 4750। सिमिलरली अगर हम जनरल मेडिसिन की बात करें तो 7250 के अप्रॉक्स इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। पीडिया की अगर हम बात करें 11850 अप्रॉक्स, ओबीजीवाई 14750, रेस्पिरेटरी मेडिसिन 15550, जनरल सर्जरी 17650, ऑर्थो 18750, इमरजेंसी मेडिसिन 20150, साइकेट्री 24750 एंड ऑप्थल 26200 के अप्रॉक्स, रेडियोथेरेपी 28800 के अप्रॉक्स, ईएनटी 25200 के अप्रॉक्स, एनेस्थीसिया 32500 के अप्रॉक्स एंड पैथोलॉजी 55100 या 200 के अप्रॉक्स ओपन कैटेगरी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगी। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो डर्मा में 11450, रेडियो डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो 8200 9850 जो है जनरल मेडिसिन रह सकती है। पीडिया के लिए 17200 के अप्रॉक्स हो सकती है। ऑप्स गायनी 20000 के अप्रॉक्स होगी। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की अगर हम बात करें 20500 के अप्रॉक्स। जनरल सर्जरी की अगर हम बात करें 24950 के अप्रॉक्स। ऑर्थो 24150। इमरजेंसी मेडिसिन 30200 के अप्रॉक्स। साइकेट्री 40650 के अप्रॉक्स। ऑप्थल की अगर मैं बात करूँ तो 39600 के अप्रॉक्स। रेडियोथेरेपी 28650, ENT 35950 के अप्रॉक्स, एनेस्थीसिया 39400, पैथोलॉजी 76650 के अप्रॉक्स जाने के चांसेस रहेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। एंड इसी तरह एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है फॉर ओबीसी कैटेगरी, एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए हुए नंबर को देख सकते हो कि कितने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लेकर इससे आइडिया लगा सकते हो एंड इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। एंड बहुत सारे कैंडिडेट सिर्फ ऑल इंडिया कोटा देखकर ही डिसाइड कर लेते हैं और स्टेट कोटा का हिडन अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। स्टेट में जो है बॉन्ड रूल्स अलग होते हैं, फीस स्ट्रक्चर अलग होता है, डोमिसाइल एडवांटेज भी मिलता है, कट ऑफ कभी कभी ऑल इंडिया कोटा से बेटर भी होता है किसी किसी स्टेट में। इसलिए सिर्फ रैंक देखकर नहीं, रूल्स प्लस बजट प्लस स्टेट पॉलिसी, बॉन्ड, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सब कुछ साथ में समझना पड़ता है। और देखा जाए तो यही 90% एस्पिरेंट्स जो है गलत डिसीजन कर देते हैं। अगर आपका रैंक बॉर्डर लाइन पे है, बजट लिमिटेड है, प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं आप, क्लिनिकल ब्रांचेस चाहिए, बॉन्ड से बचना भी चाहते हो, तो आपके लिए ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट दोनों को मिक्स करके प्लान बनाना ही सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी हो सकती है। और ये प्लानिंग सिर्फ कट ऑफ देखकर नहीं होती है, एक्सपीरियंस और काउंसलिंग लॉजिक से होती है। एंड इसलिए मैं आपको कुछ स्टेट्स के एग्जैक्ट डेटा में दिखाना चाहता हूँ कि क्या कितनी कट ऑफ गई है राउंड 2 में, कितनी पॉजिटिव शिफ्ट आई है कौन से पार्टिकुलर ब्रांच में, एंड राउंड 3 के लिए क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन से स्टेट में मिलने के चांसेस रहेंगे आपकी पार्टिकुलर ड्रीम ब्रांच जो है।
एंड साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि कितने रैंक तक जो है कौन सी पर्टिकुलर ब्रांच मिल सकती है आफ्टर रिवाइज्ड कट ऑफ। सो मैं उन स्टेट्स को ज़्यादा रिकमेंड करूंगा और उन स्टेट्स के बारे में ही बात करूंगा जहां पे आपके चांसेस ज़्यादा होंगे, जहां पे नंबर ऑफ पीजी सीट्स ज़्यादा होंगी एंड कट ऑफ काफ़ी पीछे तक जाती है, जिसमें कि रिवाइज कट ऑफ वाले जो कैंडिडेट रहेंगे उनको भी सीट मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो उन्हीं में से एक स्टेट आती है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे अगर देखा जाए तो प्राइवेट एंड मैनेजमेंट कोटा की जो सीट होती है उसमें राउंड 2 के लिए कितनी कट ऑफ गई थी, क्या कट ऑफ रही थी। सो एनेस्थीसिया के लिए अगर ओपन कैटेगरी में देखा जाए तो 1,36,678 तक गई है एनेस्थीसिया, प्राइवेट और मैनेजमेंट कोटा की मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल में। सिमिलरली जनरल मेडिसिन की अगर हम बात करें तो 66,528 पे क्लोज हुई है राउंड 2। एमडी पीडिया की अगर हम बात करें तो 84,068 तक गई है। पैथोलॉजी 1,13,640 तक राउंड 2 में ही चली गई है, यानी कि थर्ड राउंड में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और भी देखने को आपको जरूर मिलेगा। साइकेट्री की भी बात करें तो 1 लाख से ऊपर गई है, 1,07,900 के अप्रॉक्स। रेडियो डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो 52,983 तक चली गई है। ईएनटी की अगर मैं बात करूं तो 1,10,000 तक चली गई है। जनरल सर्जरी 1,27,843 पे क्लोज हुई है राउंड 2 में। ऑप्थल की अगर हम बात करें तो 1,27,998 तक गई है। ऑर्थो 1,06,293। डर्मा की अगर मैं बात करूं तो 63,196 एंड ऑप्सगाइनी की बात करूं तो 70,879। साथ ही साथ अगर रेस्पिरेटरी मेडिसिन को भी देखें तो 81,106 पे क्लोज हुई है राउंड 2 में। सो ये जो इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा राउंड 2 में, ये कहीं ना कहीं सीट्स जो बढ़े हैं ऑल इंडिया कोटा में एंड इवन स्टेट कोटा में भी काफ़ी ज़्यादा सीट जो बढ़कर आई थी, उसके ही नतीजे हैं ये कि पॉजिटिव सीट आपको देखने को मिली है। इवन राउंड 3 में भी आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सीट आपको देखने को मिलेगा। सो अगर वेस्ट बंगाल में एनआरआई कोटा की तरफ देखें कि कट ऑफ क्या रह सकती है एंड फीस क्या रह सकती है, तो कुछ जो अपर ब्रांचेज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे डर्मा, तो अगर आपकी रैंक जो है 185 तक भी है, मतलब 1,85,000 तक भी है, तो आपको यहाँ वेस्ट बंगाल में एनआरआई कोटा के थ्रू आपको सीट मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। हालांकि यहाँ की जो फीस है वो 1 से 1.5 करोड़ तक होती है, तो जिनकी बजट अच्छी है एंड उनकी रैंक काफ़ी पीछे है तो वेस्ट बंगाल में उनको सीट पूरे चांसेस हैं कि मिलेंगे ही मिलेंगे। सिमिलरली अगर हम देखें जनरल मेडिसिन की तरफ तो 180 के अप्रॉक्स भी अगर आपकी रैंक है तो भी यहाँ मिलने के चांसेस रहेंगे। पीडिया में 170, 165 के अप्रॉक्स अगर आपकी रैंक है तो पीडियाट्रिक्स आपको वेस्ट बंगाल में मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। रेडियो की अगर मैं बात करूँ तो 2 लाख अप टू 2 लाख तक यहाँ मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे एनआरआई कोटा के थ्रू। जनरल सर्जरी की अगर मैं बात करूं तो 165, 170 तक भी मिलने के चांसेस रहेंगे। ऑप्स गायनी की अगर मैं बात करूं तो 180, 185 के अप्रॉक्स आपको मिलने के चांसेस वेस्ट बंगाल में होंगे थ्रू एनआरआई कोटा। ऑर्थो की अगर मैं बात करूं तो 1,85,000 के अप्रॉक्स आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। सो ऑफ कट ऑफ को देखते हुए, इस डेटा को देखते हुए आप जरूर समझ सकते हैं कि काफी पीछे रैंक वालों को भी वेस्ट बंगाल में सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। एंड इसी तरह और भी बहुत सारे स्टेट हैं जहां पे काफ़ी पीछे रैंक तक सीट अलॉट होती है, जैसे कि राजस्थान, कर्नाटका एंड इवन आंध्रा भी। उसी में से एक स्टेट है राजस्थान, जिसको हम देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ होगी। सो राजस्थान में ऑल इंडिया सीट जो होती है उसकी अगर हम कट ऑफ की बात करें तो डर्मेटोलॉजी जो है राउंड 2 में 84,698 जेएनयू जयपुर में अलॉट हुई है। रेडियोथेरेपी 1,09,486 तक गई है, गीतांजलि उदयपुर में अलॉट हुई है। रेडियोलॉजी की मैं अगर बात करूं तो 1,12,082 एसएस तांतिया में अलॉट हुई है राउंड 2 में। ऑप्सकाइनी की अगर मैं बात करूं तो 1,13,000 पे अलॉट हुई है राउंड 2 में गीतांजलि उदयपुर में। इसी तरह आप देख सकते हो कि ऑल इंडिया की जो सीट है कितनी रैंक तक राउंड 2 में ही अलॉट हो गई। यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि काफी पीछे रैंक तक जा रही है। तो वहीं अगर मैनेजमेंट सीट के बारे में बात करें हम, तो मैनेजमेंट में भी आप देख सकते हो कि रेडियोलॉजी जैसे डिपार्टमेंट जो है 1,33,000 राउंड 2 में ही चली गई है, जो कि निम्स जयपुर में अलॉट हुई है। हालांकि फीस इसकी ज्यादा होगी, फीस नेगोशिएट भी की जाती है, उसके लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
हालांकि देखा जाए तो लोअर क्लिनिकल ब्रांचेज जो होते हैं उनकी फीस कम होती है एंड लास्ट राउंड तक काफ़ी कम सीट्स आपको देखने को मिलती है लोअर क्लिनिकल ब्रांचेज में। बट राजस्थान जैसे स्टेट में जहां की फीस लोअर क्लिनिकल ब्रांचेज में भी 60 लाख तक है, इवन ENT ऐसे ब्रांचेज के लिए, तो आप समझ सकते हो कि 58-60 लाख तक अगर फीस होती है तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो ज़्यादा ही रहेगी, हालांकि सीट्स कम रहेगी। सो इसकी जो क्लोजिंग रैंक रही है 1,31,000 तक रही है। एंड अगर मैं राउंड 2 के बारे में बात करूं तो थोड़ी सी पॉजिटिव आपको जरूर देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है। हायर क्लिनिकल ब्रांचेज की फीस जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उसके मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो सभी कैंडिडेट के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। सो अगर आप 2025 की काउंसलिंग में सीट लेना चाहते हैं तो आपको ये 2-3 चीज़ ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कौन सी ब्रांच किस स्टेट में मिल सकती है, किस स्टेट में बॉन्ड सेफ है, किस स्टेट में लो बजट में बेस्ट सीट मिलेगी। प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट का स्मार्ट कंपैरिजन भी करना होगा आपको। राउंड 3 में रियल चांसेस कहाँ बनते हैं आपके, सीट मिस होने पे कैसे बचा जाए। एंड अगर आप ईयर वेस्ट नहीं करना चाहते हैं एंड आपकी जो रैंक है वो काफ़ी पीछे है तो कहीं ना कहीं आपको मैनेज करना होगा, क्योंकि अगर आपकी हायर क्लिनिकल ब्रांचेज है, डिजायर्ड ब्रांचेज जो है हायर क्लिनिकल ब्रांचेज है, तो फिर जाहिर सी बात है आपकी बजट ज़्यादा लगेगी और आपको टारगेट भी करना पड़ेगा वैसे स्टेट जहाँ पे नंबर ऑफ PG सीट्स ज़्यादा है। सो अगर आप अपने रैंक को लेकर कंफ्यूज्ड हो या राउंड 3 में बेस्ट ऑप्शन मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी ग्रामेडिकल के दिए गए नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप ये जान सकते हैं कि आपको कौन से स्टेट में सीट मिल सकती है, क्या पॉसिबल है, कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती है, प्लस बजट क्या लेकर आपको चलनी चाहिए और अपने लिए बेस्ट पॉसिबल ब्रांच प्लस स्टेट प्लस सीट का कंप्लीट रोड मैप भी आपको मिल जाएगी। सो गाइस, इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।